जयपुर में आज शाम होते होते अचानक से एक बार फिर माहौल थोड़ा सा गड़बड़ाने लगा, लेकिन पुलिस ने इसे तुरंत काबू में कर लिया। और आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर सांसद मंजू शर्मा इस घटना के बाद मीडिया से रूबरू हो रही हैं। जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने रखी कि अपने मांग की कार्रवाई जरूरी होनी चाहिए लोगों के खिलाफ। जो भी कोई जयपुर शहर के पूरे देश में अगर शांति का माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी करेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शहर सांसद थी मंजू शर्मा। इकट्ठा होने शुरू हो गए। लोगों की बढ़ती हुई भीड़ को देखकर पुलिस ने माहौल को तुरंत भांपा और सुरक्षा बलों को वहां पर भेजा। हल्का बल प्रयोग इन लोगों पर किया गया और भीड़ को वहां से खदेड़ा गया। आंशिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि यहां पर हालात के मद्देनजर सुरक्षा बल तैनात किया गया है और फिलहाल यहां पर शांति का माहौल है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौके से इस वक्त मौजूद हैं अनिल सैन। अनिल, फिलहाल किस तरह का माहौल है और जो माहौल बिगड़ना शुरू हुआ था उस वक्त क्या हुआ था और कैसे पुलिस ने इसे काबू किया? देखिए, फिलहाल तो शांति यहाँ पर है और पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से मुस्तैदी यहाँ पर दिखाई है काबिले तारीफ है, क्योंकि कल से ही नज़र बना के रखा हुआ है पुलिस महकमा और चप्पे चप्पे पर नज़र भी है। किसी तरह की अशांति नहीं हो। हमने देखा बिजू जॉर्ज जोसेफ जैसे ही हल्की फुल्की घटना की जानकारी मिली तुरंत मौके पर पहुंचे। फिलहाल भी मानसिक थाना के अंदर यहाँ पर हैं और क्या कुछ एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ, हर गतिविधि पर पुलिस महकमे की पूरी नज़र कही जा सकती है। फिलहाल यहाँ पर सांसद मंजू शर्मा यहाँ पर पहुँची थी और पुलिस महकमे के तमाम जो अधिकारी थे उनसे मुलाकात करने के बाद में चर्चा करी है। और एक ही रिएक्शन जरूर है यहाँ पर कि आप देख रहे हैं दुकानें बंद हैं। वजह है कि जो लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि जामा मस्जिद में उस समय नमाज का समय था और उस दौरान अमूमन तौर पर जितने लोग आया करते थे नमाज के लिए उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं वहाँ पर पहुँचे। हालांकि नमाज अदा करते वो अलग बात थी, लेकिन उसके साथ साथ ये कहा जा सकता है कि कुछ लोग नारेबाजी वहाँ पर करने लगे। नारेबाजी करने के साथ साथ भीड़ ज़्यादा हुई। पुलिस ने माकूल स्थिति को वहाँ पर देखा और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पुलिस को खदेड़ना पड़ा, तो वो भी कहीं ना कहीं पुलिस ने खदेड़ा है। और खदेड़ने के उन तमाम जो लोग हैं उनको वहाँ से हटाने की जो प्रक्रिया वो भी यहाँ पर की है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चल रहा है और ट्रैफिक के साथ साथ जो पुलिस के जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन ये जरूर है एहतियात के तौर पर सिक्योरिटी आप देख रहे होंगे तमाम जगहों पर ट्रैफिक इसलिए सुचारू किया हुआ है कि किसी तरह का कोई व्यवधान यहाँ पर नहीं हो, आमजन को किसी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर नहीं हो, आमजन जो लोग हैं शहर के अंदर वो परेशान यहाँ पर नहीं हो। लेकिन व्यापारी वर्ग भी अब सिटी के अंदर से निकल चुके हैं, शहर से निकल चुके हैं और शहर से निकलकर अब जो लोग हैं वो अपने अपने घरों की ओर रुख कर चुके हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता किसी तरह का विवाद हो। और विवाद हो तो वहाँ पर अगर कोई हादसा या घटना होती है तो उसके शिकार वो लोग वहाँ पर हों। तो ऐसे में ये जो चार दीवारी की आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये चार दीवारी के अंदर हुआ जरूर था। लगभग 5-5:30 बजे की करीब की ये घटना बताई जा रही है जब नमाज के लिए लोगों को कॉल वहाँ पर किया गया था। कुछ लोग तो समय निर्धारित होता है कि वहाँ पर नमाज के लिए पहुँचते हैं और नमाज के लिए पहुँचकर नमाज अदा करते हैं, लेकिन संख्या बल अधिक होने के चलते फिर उन लोगों के नारेबाजी के चलते जो स्थितियां बनी उसके बाद में पुलिस ने यहाँ पर जो है वो अपने आप यहाँ पर तैनाती यहाँ पर की है, स्थितियों को देखा है। और फिलहाल रामगंज स्थिति का अगर देखा जाए वहाँ पर जो रूट है वहाँ पर पुलिस ने फ्लैग मार्च वहाँ पर किया, फ्लैग मार्च करते हुए स्थिति का जायजा लिया। लेकिन यहाँ पर भी आप बड़ी चौपड़ भी देख रहे होंगे, व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, ट्रैफिक भी चल रहा है, पुलिस महकमा भी है, लेकिन जवानों की तैनाती जो है वो यहाँ पर फिलहाल की हुई है। जी अनिल, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इस तरह के हालात पैदा हुए हैं, तो आगे इस तरह के हालात पैदा ना हो इसके मद्देनजर किस तरह के अतिरिक्त इंतजामात या फिर ये कहें कि प्रिकॉशन बरती जा रही है पुलिस विभाग की तरफ से? देखिए, बिल्कुल प्रभात है। आपको मैं तस्वीरें शहर के बड़ी चौपड़ जो है उसकी भी अगर आपको दिखाऊं, क्योंकि ट्रैफिक तो चल रहा है लेकिन उसके साथ साथ जो पुलिस महकमा है, जिस तरह के जवान यहाँ पर लगाए गए हैं, सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है, वो बिल्कुल टाइट है। किसी तरह का कोई लापरवाही जैसी चीज़ें यहाँ पर नहीं बरती जा रही हैं। और सर्किल से लेके अगर आगे तक आप तस्वीरें देखेंगे, माया चौक थाने से हम लोग
आगे चलकर आए हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो एसटीएफ की टीम है वो यहाँ पर तैनात की हुई है। जो बड़ी चौपड़ का ये जगह यहाँ पर कही जा सकती है, बड़ी चौपड़ मेन जो सर्किल है वो मेन सर्किल यहाँ पर है। और उसके आगे अगर ये देखेंगे आपकी शहर के अंदर चार दीवारी का जो सर्किल है, इसके ऊपर अगर आप ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को देखें तो यहाँ पर के पुलिस के जवानों को तैनात यहाँ पर किया गया है। पुलिस बल ज़्यादा है क्योंकि फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से सुचारू शायद पुलिस महकमों को नहीं लगती, क्योंकि हर तरह की जो फिलहाल जो विरोध प्रदर्शन जैसी स्थितियां उस समय हुई थी उसके बाद में किसी तरह की ज़्यादा विरोध नहीं हो या फिर गतिरोध जैसी स्थितियां नहीं बने, अशांति नहीं हो। ये एक कानून व्यवस्था के तहत ये कहा जा सकता है कि पुलिस की जिम्मेदारी यहाँ पर बन जाती है। और यही वजह कि हमने देखा शहर के जो व्यापारी वर्ग था, अमूमन तौर पर इस समय बाजार बंद नहीं हुआ करते हैं, लेकिन बाजार बंद होने का वजह भी यही है कि जो विवाद जैसी स्थितियां देखी गई, उससे मैसेज गया कि लोग ने सोचा कि अपने को सुरक्षित घर पे ही चलना चाहिए, किसी तरह की अशांति अगर होती है तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ये जो शहर की तस्वीरें फिलहाल ट्रैफिक चलाकर सुचारू व्यवस्था जरूर लग रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी तक पुलिस महकमा पूरे तरह से स्थितियों को काबू में यहाँ पर बनाए हुए हैं। लोगों की आवाज़ आई है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और स्थिति पर नजर रखने के लिए तमाम अधिकारी जो हैं उनको यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि वो किसी तरह की अगर कुछ सूचना या कोई रिपोर्ट्स होती है तो वो भी यहाँ पर पुलिस तुरंत जो पुलिस कमिश्नर माणाचक थाने में यहाँ पर बैठे हुए हैं वो मॉनिटरिंग वहाँ पर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे चार दीवारी के इस रूट को चारों तरफ से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से पुलिस छावनी में एक तरह से तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पूरी जो टीमें हैं वो यहाँ पर लगा दी गई हैं। फिर चाहे बड़ी चौपड़ से जामा मस्जिद की तरफ जाने वाला रूट हो, छोटी चौपड़ पर जाने वाला रूट हो, या फिर आप देख रहे होंगे कि रामगंज की तरफ, क्योंकि रामगंज की तरफ जाने वाला जो रूट है उसको ज़्यादा पैक वहाँ पर किया गया है। और उधर जो लोग हैं पुलिस बल ज़्यादा लगाते हुए हिदायत भी अधिकारियों की ओर से दी गई। हमने देखा था कि जब सांसद यहाँ पर पहुंची थी तमाम जो लोग थे उनको एक तरह से अलर्ट यहाँ पर किया गया था। मंजू शर्मा ने वार्ता करी कि आखिरकार क्या कुछ स्थितियाँ, क्या कुछ रिपोर्ट है। पुलिस कमिश्नर ने बात वहाँ पर रखी। ऐसे में फिलहाल तो शांति है, लेकिन आगे भी शांति बनी रहे ये कहीं ना कहीं कोशिश पुलिस महकमे की है। और उसी को देखते हुए पुलिस जो महकमा है वो पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर देखा जा रहा है। दोनों ओर हम देख रहे हैं जनप्रतिनिधि चाहे दोनों की तरफ हो, दोनों की तरफ अपने अपने समाज को समझाइश भी कर रहे हैं और शांति की अपील भी यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हालात सामान्य है कि पुलिस ने समय रहते उन माहौल को भांप लिया और अपनी तरफ से सुरक्षा इंतजाम कर दिए। जयपुर सांसद मंजू शर्मा वहां पर पहुंची थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल ट्रैफिक चालू कर दिया गया है, लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और पुलिस बल पर्याप्त संख्या में वहां पर मौजूद है। रुक करेंगे अगली खबर का।